नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरदोई से बड़ी खबर आपको बताएंगे। हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा योगी को सीएम की कुर्सी छोड़ देना चाहिए, वो शरीफ नहीं है। उन्होंने अपने और अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए हैं। एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने बजट पर सवाल उठाए हैं और भारत के संविधान के अनुसार कानून न चलने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने अजय मिश्र टेनी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सिख समाज के लोग थार में बैठकर एक लखीमपुर में भेजे जाएंगे। एक विवाह कार्यक्रम में शिरकत करने हरदोई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अजय मिश्र टेनी के मामले में सवाल उठाते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सिख समाज के लोग थार में बैठ करके लखीमपुर में भी जाएंगे और बीजेपी के इशारे से नाकाम करें। बीजेपी के कार्यकाल और उसके कार्यालय में थार लेकर के पहुंचे और जो आईपीसी की किताब है उसको लेकर के जाएं और पूछें इसके तहत बीजेपी के लोगों पर कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई। अखिलेश यादव ने बजट पर बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने बजट जारी किया है, क्या किसी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है? बजट से हर कोई कंफ्यूज है, लोगों के बजट समझ में ही नहीं आया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि अगर योगी के मुंह से ऐसी बात निकल रही है तो वो क्यों मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, हटो उस कुर्सी से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्तार अंसारी पर दिए गए बयान को लेकर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकार में क्या सब शरीफ हैं और क्या खुद योगी आदित्यनाथ शरीफ हैं। उन्होंने कहा आप याद कीजिए, ये मुख्यमंत्री जी वो हैं जिन्होंने अपने खुद के केस वापस लिए हैं, डिप्टी सीएम के वापस लिए। ऐसे मुख्यमंत्री को दूसरे पर कहने का कोई अधिकार नहीं। उन्होंने कहा कि कानून है, संविधान है। मुझे लगता है मुख्तार अंसारी को न्यायालय से न्याय मिलेगा। हरदोई से ब्यूरो चीफ ये जो गंगा एक्सप्रेस वे बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। और एक कंपनी जो दावा करती थी अभी कुछ दिन पहले तक कि 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे, और आज जिन्होंने चीजें जानी होंगी, जो मालिक दुनिया के नंबर 2 पे था, हम आप सब उम्मीद लगाए थे कि हो सकता है 24 तक वो नंबर 1 पर पहुंच जाए। आज सोचो 20 की सूची से भी बाहर हो गया। सवाल वैल्यूएशन का नहीं है कि वैल्यूएशन कहां से कहां हो गई, किस कंपनी की वैल्यूएशन क्या से कहां पहुंच गए हम। जिन लोगों ने पैसा लगाया था उनके पैसे का नुकसान कितना हुआ होगा। एक व्यक्ति, कंपनी तो 20 से बाहर हो गई सूची में, लेकिन जिन्होंने पैसा लगाया होगा उनका क्या नुकसान। संविधान है जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसमें शूद्रों की नहीं बल्कि एसटी व ओबीसी की संज्ञा दी है। इन्हें शूद्र कह के सपा इनका अपमान कर रही है, संविधान की अवहेलना न करे। साथ में उन्होंने 95 का भी जिक्र किया है कि लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस में जो घटना हुई थी उसमें सपा को अपने गिरेबान में झाँक के देखना चाहिए, जब एक दलित की बेटी पर सपा सरकार ने जानलेवा हमला करा। ये मेरे पत्रकार साथी बीजेपी की होशियारी हम ही नहीं समझ पाया। बीजेपी होशियार पार्टी है, वो जो जवाब नहीं देना चाहती है कभी कभी दूसरे दलों को आगे करती है। जहां तक सवाल संविधान का है, हमने भी 26 तारीख का अगर स्टेटमेंट देखेंगे, 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस के दिन ये कहा कि हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म अगर कोई है तो हमारा संविधान है। हम इस लोकतंत्र की पूजा करते हैं और संविधान जो हमें अधिकार देता है वो अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान में कहाँ कहा है भेदभाव करें हम? संविधान ने कहाँ कहा है कि धर्म को ऊंचा नीचा दिखाएं? हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने जो आंदोलन चलाया, जो लड़ाई लड़ी, क्या उसके तहत हमें अधिकार मिल रहे हैं? बीजेपी वही अधिकार छीन रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कई दल समय समय पर बाहर निकल करके आते हैं। सर, आजकल बाबाओं का बड़ा स्कोप चल रहा है। आज बाबा रामदेव का भी कल एक राजस्थान में बयान आया। उन्होंने कहा कि इस्लाम धर्म का मतलब है सिर्फ नमाज पढ़ना, मुसलमानों के लिए सिर्फ नमाज पढ़ना जरूरी है और नमाज पढ़ने के बाद कुछ भी करो सब जायज़ है, चाहे हिंदुओं की लड़की उठा लो, चाहे आतंकवादी। ये बीजेपी के कई रूप में कई तरह के लोग हैं जो सहयोग और साथ देते हैं। जब बजट देश का पास हुआ है, आप बताओ किसके चेहरे पे खुशी है? क्या बजट को समझ पाए लोग?
ये हर चीज़ जो हमें सहूलियत दे सकती थी, उस पे सब पे किस तरीके से कब्जा हो रहा है। चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी। क्या महंगाई कम करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कुछ फैसला लिया गया है? ये जो सड़कें बन रही हैं, आपको हमको चिंता करनी चाहिए। ये गंगा एक्सप्रेस बन भी पाएगा, नहीं बन पाएगा? आपके बिल्कुल जिले से निकल के जा रहा है। सोचो ठेका किसके पास था? रामदेव जी की चिंता दूसरी और देखिए, बाबा रामदेव जी के लिए चिंता इसलिए मत करिए, वो योग अब नहीं सिखा रहे, योग नहीं सिखा रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो उत्तर प्रदेश में अच्छा व्यापार करेंगे। तेल, घी, बिस्किट, पाउडर, नमकीन वो अच्छा बेचें। यूपी में इन्वेस्टमेंट समिट की जा रही है निवेश के लिए। ये इन्वेस्टमेंट मीट पहले भी धोखा थी और फिर धोखा होने जा रहा है। और आज अगर अखबार आपने पढ़ा होगा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने 75% जमीन पर ले आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 5 लाख करोड़ और उसका 75% जमीन पे आ गया। तो हरदोई के लोगों बताओ, जो समाजवादी सरकार में आपके कारखाने लगे थे संडीला में, उसके अलावा एक कारखाना आगे लगाओ तो बता दो आप। एक कारखाना लगाओ हरदोई में, एक कारखाना कन्नौज में लगा हो। तो ये केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाने का काम कर रहे हैं और केवल झूठ बोल रहे हैं।